हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दीक्षा ऐप पर पेपर 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको असाइनमेंट बनाना है। आज के वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से असाइनमेंट में इनके आंसर लिखने होंगे। आपको सुंदर हैंडराइटिंग में और डेकोरेट करके लिख सकते हैं। हम आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं, आप उसमें थोड़ा चेंज करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में पहले पेज पर क्या लिखना है पहले हम उसके बारे में बताएंगे। तो आप फर्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे? SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर उसके नीचे आपको लिखना है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब आप जिस जिले में रहते हैं या जिस जिले से आप BTC कर रहे हैं उस जिले का यहाँ पे नाम लिख देंगे और उत्तर प्रदेश। फिर अगली लाइन में आपको लिखना है DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है वो 2019 बैच के लिए और तृतीय सेमेस्टर के लिए। फिर असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट का है, ये समावेशी शिक्षा का है तो उस सब्जेक्ट का हम नाम लिख देंगे। फिर असाइनमेंट में टॉपिक क्या है उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। फिर उसके बाद आपको नाम लिखना है और नाम के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपको लिखना है। अब आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और असाइनमेंट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझाइए। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के बारे में जाने कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, मंदबुद्धि, अपाहिज, विकलांग बालक और सामान्य बालक एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक ही साथ पढ़ते हैं। मतलब सभी प्रकार के बच्चों का इसमें समावेश होता है, इसीलिए हम इसे समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं। सब नंबर 1 है समावेशी शिक्षा में विभिन्न स्तर एवं विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है जिससे कक्षा में उनके मध्य समायोजन करना एक बड़ी चुनौती है। इस शिक्षा में क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ होते हैं तो टीचरों को सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए एक अपना लेसन प्लान बनाना होता है, एक जो भी उसका शिक्षण देना उसका ठीक प्रकार से समायोजन करना होता है। यही बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है कि विकलांग बालक भी आपकी कक्षा में, अपाहिज बालक भी है, मंदबुद्धि बालक भी है और सामान्य बालक भी है। सभी प्रकार के बालकों को आपको पढ़ाना है तो उसे समायोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। सेकंड है माता पिता का निरक्षर होना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वह बच्चों को ठीक प्रकार से कार्य को नहीं, गृह कार्य को नहीं करा पाते हैं, ये भी एक चुनौती होती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास व उत्साह में कमी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपाहिज होते हैं या विकलांग होते हैं तो उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उतना उत्साह नहीं रहता है। इसलिए टीचर का ये कार्य होता है कि उन बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है या जो उत्साह है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति। जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है वो भी दोषपूर्ण रही है, ये भी एक चुनौती है कि मूल्यांकन पद्धति है उसे हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 5 आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण। मतलब कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है या कोई बच्चा सामान्य है तो हमें सभी बालकों की जो भी आवश्यकता है उसी के अनुसार उसे शिक्षण देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षण देंगे तो वे हमारी समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी। जो हमारा सिलेबस होता है या जो भी पाठ्यक्रम है वो व्यवहारिक नहीं है, वो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो भी हमारी दैनिक आवश्यकता उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 शिक्षण काल में समुचित समायोजन। जो भी टीचर शिक्षण करा रहा है उसे समुचित समायोजन करना बहुत जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है या किसी भी लेसन को पढ़ाता है तो उसे इस तरह से समायोजित करना है कि सभी कैटेगरी के बच्चे उन सबको अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट है पॉइंट 8
छात्रों को उनकी क्षमताओं से परिचित कराना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें अपना पता नहीं रहता है कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है और कितना वो कर सकते हैं। एक टीचर का कार्य यही है कि वो उनकी क्षमताओं से उन्हें परिचित कराए और उन्हें और ज़्यादा उनकी क्षमताओं को उजागर करे और ज़्यादा उभारे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, विभिन्न स्तर की शिक्षा पद्धति। सभी प्रकार के बच्चे समावेशी शिक्षाओं में होते हैं, तो उनमें विभिन्न स्तर की शिक्षा पद्धति को हमें चलाना पड़ता है कि हर टाइप के बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षित हो पाए, पूर्ण रूप से जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट है पॉइंट 10, शिक्षण की विधि का निर्माण। शिक्षण की विधि का निर्माण भी इस तरह से होना चाहिए कि सभी बच्चे उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चुनौतियां हैं। आप इनमें कुछ और अलग भी लिख सकते हैं। ये 10 पॉइंट हमने एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, आप इनमें से कुछ ले सकते हैं और कुछ अपने भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है, समावेशी शिक्षा को सफल शिक्षा पद्धति बनाने के लिए हमें मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दूर करना चाहिए। मतलब जो भी हमारी चुनौतियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए, और इन चुनौतियों को दूर करे बिना हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें समावेशी शिक्षा का शिक्षण कराना है तो इन्हीं चुनौतियों को हम दूर करके शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। ये हमारा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि क्या होती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अपाहिज, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब सभी प्रकार के बालकों का समावेश होता है और एक ही विद्यालय में और एक ही क्लास में उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। अब समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। मतलब जिन बच्चों में शारीरिक रूप से कोई कमी है तो उनके शिक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है बालकों की अधिकतम क्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। बालकों की जो भी अधिगम क्षमता है उसे पता लगाकर उनमें जो जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो सामान्य व विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। मतलब हमें ऐसे अध्यापकों को चुनना है जो सामान्य बालकों को भी पढ़ा पाए और विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, अपंग बालक या मंदबुद्धि बालक सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से पढ़ा पाए। ऐसा नहीं हो कि वह सामान्य बालकों को तो अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं लेकिन जो विशिष्ट बालक है उन्हें वो ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसलिए ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए कि वह सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाने में सक्षम हो। अब हमारी एकीकृत शिक्षा है। सब एकीकृत शिक्षा के बारे में जानेंगे कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है। एकीकृत शिक्षा का अर्थ है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जाती है। मतलब इसमें विशिष्ट बालक भी होते हैं और सामान्य बालक भी होती हैं। यह व्यवस्था जो है वो कम खर्चीली होती है। मध्य श्रेणी के विकलांग बालकों को अतिरिक्त सहायता देकर विशेष कक्षाएं, विशेष अध्यापक आदि की सहायता से सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित किया जाता है। मतलब जो एकीकृत शिक्षा होती है इनमें जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाती हैं। विशेष अध्यापकों की सहायता से उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सामान्य बालकों के साथ टीचर है वही इन्हें पढ़ाता है। इनके लिए विशेष टीचर की व्यवस्था की जाती है लेकिन पढ़ते ये सामान्य बालकों के साथ ही हैं। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इसके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों में एक सी शिक्षा प्रदान करने को कहा जाता है। मतलब विशिष्ट और सामान्य बालकों को एक सी शिक्षा प्रदान की जाती है लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं या जो भी विकलांग बालक हैं या जो भी मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षक भी इसमें प्रदान किया जाता है जो टीचर और जो बच्चों को अच्छे से समझा सके। सेकंड है एकीकृत शिक्षा सामान्य और विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। सामान्य बालकों को भी और विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा के समान रूप से अवसर प्रदान करती है।
नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के द्वारा विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में भी मदद मिलती है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा जो विशिष्ट बालक हैं या जिनमें कोई कमी है उनसे हम हीन भावना को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वह सामान्य बालकों के संग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट 4, एकीकृत शिक्षा के द्वारा बालकों में मानसिक विकास बढ़ता है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा हम बालकों के मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हमारा समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा एकीकृत शिक्षा का ही एक रूप है। अतः समन्वित शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, सामान्य बालक एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी एक ही साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है समन्वित शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं समान बालकों को प्रदान की जाती हैं वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्रदान की जाती हैं। मतलब इसमें समान रूप से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, जो सामान्य बालकों को दी गई हैं वही सुविधाएं विशिष्ट बालकों को दी जाती हैं। सेकंड पॉइंट है समन्वित शिक्षा के द्वारा समस्त समर्थ व असमर्थ बच्चे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी समर्थ हैं या जो असमर्थ हैं, मतलब विशिष्ट बालक है और सामान्य बालक हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। इससे विद्यालय का जो भी इन्वायरमेंट होता है वह भी अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट है समन्वित शिक्षा बच्चों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वह सामान्य बच्चों के साथ समान जीवन यापन कर सकें। जो हमारी समन्वित शिक्षा होती है वो सामान्य बालकों के साथ बच्चे विद्या ग्रहण करती हैं, तो जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो समान रूप से अपना जीवन यापन भी कर सकती हैं। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनमें उत्साह भी बढ़ जाता है। सामान्य बालकों के साथ रहते रहते बच्चे बहुत सी ऐसी चीजें भी सीख जाते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन देख कर सीखने लगते हैं। अब आपका 2 क्वेश्चन इसमें हमने आपको करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझाइए। ये आपका असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था। और दूसरा हमने कराया है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समन्वित शिक्षा की अवधारणा में अंतर समझाइए। अब आपके समावेशी शिक्षा में जो असाइनमेंट दिया गया है उसके 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इसे आसानी से लिख सकती है। आपको साफ सुथरी राइटिंग में और डेकोरेट करके लिखना है, जिससे कि आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। अब जो ये आपको असाइनमेंट है ये आपको PDF में बनाकर मेल ID पर भेजना है और इसकी मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें से देख के आप उस मेल ID पर भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसका अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट की तैयारी कर सकें और अपना अच्छे से असाइनमेंट बनाकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।